हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल थ्योरम्स। ये भी हमारे वेक्टर कैलकुलस का ही पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रल थ्योरम्स। इस इंटीग्रल थ्योरम्स में हमें 3 थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है। नंबर फर्स्ट गॉस थ्योरम, ठीक है, नंबर सेकंड ग्रीन थ्योरम एंड नंबर थर्ड स्टोक्स थ्योरम। ये नेम थ्योरम से बाय नेम ही आएगी तुम्हारे एग्जाम में भी, और ऐसे भी जनरल भी अगर हम पढ़ते हैं तो इसको बाय नेम थ्योरम ही पढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा गॉस थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक? सो ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। अच्छा, एक और चीज़, सबसे पहले हमारा आता है सरफेस इंटीग्रल। अगर हम किसी सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रल कर रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सरफेस इंटीग्रल कहलाता है, जिसको तुम रिप्रेजेंट करते हो ऐसा सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस और सरफेस इंटीग्रल एफ एन कैप डी एस। क्लियर है यहाँ तक? जहाँ पे एन क्या है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन हमें बताएगी। ठीक है। अच्छा, इसका कार्टेशियन फॉर्म देखो क्या हो जाएगा। ये तो क्या था, इसका जनरल फॉर्म। फिर हम पढ़ते हैं अबाउट इट्स कार्टेशियन फॉर्म। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म हमारा हो जाता है, देखो एफ तो तुम्हारा हो जाएगा F1i प्लस F2j प्लस F3k, है ना। जहाँ पे F1 F2 F3 में पता है एक्स वाई जेड के फंक्शन हो जाएंगे। जो हमारा DA है ये हमारा हो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k। जहाँ पे A1 A2 A3 हमारी क्या है, NS जो है हमारा उसी के सदिश क्षेत्रफल, यानी उसी के एरियाज़ है, वेक्टर एरियाज़ हैं। ठीक है। जहाँ पे जो A1 मेरा होता है वो हो जाएगा dy dz, A2 हो जाएगा मेरा dz dx एंड जो A3 है वो हो जाएगा मेरा dx dy। क्लियर है यहाँ तक? सो इंटीग्रेशन f डॉट r dA ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रल एफ आर की वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगी, F1i F2j प्लस F3k। DA की वैल्यू मुझे पता है क्या है, ये हो जाएगी A1i A2j प्लस A3k। ये हो जाएगा F1a1 F2a2 प्लस F3a3। अब देखो A1 A2 A3 की वैल्यू रख लो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाय डी जेड एंड dx बाय डी जेड। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लेना, ये है तुम्हारा एरिया इंटीग्रल, सॉरी सरफेस इंटीग्रल पार्टीशन फॉर्म। पार्टीशन फॉर्म है ना। चलो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन F1 A1 की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड डी वाई डी जेड प्लस F2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है डी जेड डी एक्स प्लस F3 एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई। Surface integral f r dA is equal to double integral f1 dy dz plus f2 dz dx
F3 dx dy। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा सरफेस इंटीग्रल हो गया। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल हमारा 2D में वर्क करेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल 3D में और लाइन इंटीग्रल 1 डायमेंशन में। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा हो गया लाइन इंटीग्रल, जो हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं सिंगल लाइन में, ये वाला। ठीक है, ये मेरा लाइन इंटीग्रल हो जाएगा, ये हमारा सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, ये इसका जनरल फॉर्म, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं अबाउट वॉल्यूम इंटीग्रल। नंबर 3, वॉल्यूम इंटीग्रल यानी 3 डायमेंशन में वर्क करेगा ये, लाइन इंटीग्रल 1 डायमेंशन में, सरफेस इंटीग्रल 2 डायमेंशन में, लाइन इंटीग्रल हमारा 3 डायमेंशन में। तो ये मेरा हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डॉट डी वी। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है। अच्छा, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा? वही एफ ऑफ आर की वैल्यू हमें पता ही है, और अच्छा वापस लिख लो, एफ ऑफ आर हमारा क्या था, F1i प्लस F2j प्लस F3k, dv हमारा क्या हो जाएगा, dx dy dz, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल है यानी तीनों डायमेंशन वर्क करेंगे हमारे। देयरफॉर इंटीग्रल v f डॉट dv हमारा हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन F1i F2j प्लस F3k एंड dx dy dz, ये हो जाएगा i ट्रिपल इंटीग्रेशन F1 dx dy dz प्लस j ट्रिपल इंटीग्रेशन F2 dx dy dz प्लस k ट्रिपल इंटीग्रेशन F3 dx dy dz। क्लियर है यहाँ तक? एक बार वापस रिवाइज कर लो। इंटीग्रल थ्योरम हमारी तीन है, एक है गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। एक और चीज़ मैंने बताई थी दैट लाइन इंटीग्रल क्या होगा, हमारा 1 डायमेंशन में वर्क करेगा अलोंग अ लाइन। सरफेस इंटीग्रल है यानी क्या हो जाएगा, एक सरफेस होगा, एरिया होगा उसका कहीं ना कहीं 2 डायमेंशन चलेगा। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा एंड ये इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल। ये वॉल्यूम इंटीग्रल का जनरल फॉर्म यानी 3 डायमेंशन में वर्क करेगा, और ये इसका कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारा गॉस थ्योरम होता है ना, ये वर्क करता है फॉर अ डाइवर्जेंस, या फिर इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ग्रीन थ्योरम वर्क करेगा हमारे ग्रेडियंट में। ठीक है, और जो स्टोक्स थ्योरम है वो हमारी वर्क करती है कर्ल की। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो जनरल 2 मार्क्स में इसका स्टेटमेंट पूछ लेता है, और इन जनरल भी हमें स्टेटमेंट तो याद होना ही चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट हमें बोलता है दैट द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल of a function f over the boundary of a closed region equal to the volume integral of divergence f taking
थ्रू आउट द रीजन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट द नॉर्मल फंक्शन इंटीग्रल of a function f on a boundary of a closed region is equal to the volume integral of divergence f taking throughout the region। यानी इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, यानी जो इसका सरफेस इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी। क्लियर है, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, दैट इज ये था हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जनरल फॉर्म। अब हम बात करेंगे अबाउट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कार्टेशियन फॉर्म। तो ये मेरा हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल एफ वन डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा हमारा डी एफ वन अपॉन डी एक्स प्लस डी एफ टू अपॉन डी वाई प्लस डी एफ थ्री अपॉन डी जेड एंड डी एक्स डी वाई डी जेड। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट और इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे कोर्स में है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे अबाउट ग्रीन थ्योरम। सो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा, स्टेटमेंट दैट इफ phi and psi are two continuously डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, हमें ऑलरेडी गिवन है दैट फाई और साई जो है हमारा, ये हमारा क्या है, वेक्टर फंक्शंस हैं। वेक्टर फंक्शन यानी आई जे के फॉर्म में हमारा होगा। ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन सच दैट del phi and del psi are also continuously differentiable with v, यानी फाई और साई हमारे वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और जो डेल फाई एंड डेल साई है वो भी हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होंगे। क्लियर है यहाँ तक। एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस एस। तो हमारा जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, यानी जो 3 डायमेंशनल इंटीग्रल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, सो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डी वी, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई एंड डॉट डी एस। क्लियर है, ये इसका स्टेटमेंट है और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो जाएगा दैट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई एन कैप डी एस। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसका कार्टेशियन फॉर्म देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो इसका जनरल फॉर्म था, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा हमारा that a surface integral of dq upon ds minus dp upon dy dx dy is equal to closed integral p dx plus q dy। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा वेयर c is रेगुलर क्लोज कर्व, जो C है हमारा वो क्या, हमारा रेगुलर क्लोज कर्व है इन एक्स वाई प्लेन, एनक्लोजिंग अ रीजन S, और जो P है
पी एंड क्यू जो हमारे फंक्शन है ये हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे इन अ रीजन एस। क्लियर है यहाँ तक? B2 continuously differentiable function in the region S। सो ग्रीन थ्योरम हमारा क्या बता रहा था, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया था, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म था। अच्छा, इसमें जो हमने P और Q यूज़ किए ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन द रीजन S। और जो C है हमारा, है ना, ये हमारा क्या है, क्लोज कर्व है इन एक्स वाई प्लेन दैट इज एनक्लोजिंग अ रीजन S। सो आई होप ग्रीन थ्योरम सभी को क्लियर होगी। अब हमारी लास्ट थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम। हमारी थर्ड थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम। तो देखो इसका स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है, दैट द लाइन इंटीग्रल of a vector function f around any closed curve is equal to the surface integral of a curve f taken over any surface of which the curve is a boundary edge। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्लोज इंटीग्रल है अलोंग अ क्लोज सरफेस सी, है ना, अ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ। एफ हमारा वेक्टर फंक्शन है, ये हमारा लाइन इंटीग्रल हो गया अराउंड एनी क्लोज सरफेस सी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ डी एस। ठीक है, इस इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ। ये कर्ल ऑफ एफ हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी सरफेस एस, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा एस। क्लियर है? ये इसका क्या हो गया, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, फिर मेन फॉर्म बोल सकते हैं इसको। इसका कार्टेशियन फॉर्म देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। अच्छा, इसको पहले सॉल्व करते ही क्या हो जाएगा हमारा, एफ हमें पता है क्या होता है हमारा, एफ ऑफ आर इक्वल टू हो जाता है F1i प्लस F2j प्लस F3k। ठीक है, और ये हमारा ds हो जाएगा, सॉरी dr, r हमारा पोजीशन वेक्टर था तो dr हमारा हो जाएगा i dx प्लस j dy प्लस k dz। क्लियर है? तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुटअप कर लो तो ये मेरा हो जाएगा आई F1 प्लस जे F2 प्लस के F3 डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। दिस विल बी क्लोज इंटीग्रल F1 dx प्लस F2 dy। क्यों? क्योंकि हमारा जो डी जेड है वो 0 हो जाएगा एक्स वाई प्लेन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? बिकॉज एन कैप इक्वल टू के। ठीक है, सो हमारा क्लोज इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ एन डॉट डी एस हो जाएगा डेल क्रॉस एफ एन कैप हमारा के कैप है डी एस, यानी डबल इंटीग्रेशन डी एफ टू अपॉन डी एक्स माइनस डी एफ वन अपॉन डी वाई डी एक्स डी वाई। क्लियर है यहाँ तक? यानी इसका कार्टेशियन फॉर्म हमारा हो जाएगा सी एफ वन डी एक्स प्लस
f2 dy इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल df2 अपॉन dx माइनस df1 अपॉन dy dx dy। सो आई होप ये तीनों थ्योरम सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।